चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश कर रही है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा केंद्रीय बजट। देखिए बजट 2025 में क्या महंगा क्या सस्ता हो सकता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सोलर पैनल, होम लोन, कैंसर और दुर्लभ रोगों के उपचार की दवाएं सस्ती हो सकती है, जबकि मोबाइल रिचार्ज, हवाई यात्रा, शराब, तंबाकू, सिगरेट, सोना चांदी, लग्जरी आइटम, दूसरे देश से इम्पोर्टेड कार, ये सब महंगे हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने कहा 70+ बुजुर्गों का फ्री इलाज, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने की योजना बना रहे हैं, कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, देश में इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला किया गया है, इससे रोजगार भी होगा, सरकार का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। मां लक्ष्मी की कृपा गरीब मध्यम वर्ग पर बनी रहे। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा, इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे, हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। महाकुंभ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 49। प्रशासन ने अज्ञात 24 लोगों की तस्वीर जारी की। वहीं महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की मदद कर रहे मुसलमान, मस्जिदें खोली, कंबल से लेकर दवा तक का इंतजाम, भोजन भी कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा, पुअर लेडी, अभिभाषण पढ़ते पढ़ते थक गई बेचारी, मुझे बहुत बुरा लगा। राहुल ने कहा, बोरिंग। पीएम मोदी बोले, सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान, राष्ट्रपति भवन में भी आपत्ति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में पेश किया आर्थिक सर्वे। 6.3 से 6.8% तक की ग्रोथ का अनुमान, काबू में रहेगी महंगाई, खपत रह सकती है स्टेबल। बीएसएनएल का बड़ा धमाका, पूरे भारत में लॉन्च हुई बीआई टीवी सर्विस, मोबाइल पर फ्री में देख पाएंगे 300 से ज्यादा टीवी चैनल। डॉलर को इग्नोर करने का खेल नहीं चलेगा, भारत और चीन समेत ब्रिक्स देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी खुली धमकी, बोले ब्रिक्स देश यह समझ ले कि वे अमेरिका डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की बात, महाकुंभ से वापसी के लिए बढ़ाई जा सकती है ट्रेनों की संख्या। पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं, महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, बिलखते हुए कोई बेटी तो कोई मां को ढूंढ रहा। क्रिकेट के भगवान को एक और बड़ा सम्मान, सचिन तेंदुलकर को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आज बीसीसीआई हेड ऑफिस में होगा समारोह, पिछली बार रवि शास्त्री को मिला था। किसानों पर मेहरबान हुई बिहार की नीतीश सरकार, खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ सहायता अनुदान देगी। आंदोलन तेज करने की तैयारी में किसान, 120 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे शंभू बॉर्डर, राशन और जरूरी सामान भी लाए साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना किनारे पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदूषण को लेकर पूछा, केजरीवाल जी 2025 आ गया है, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे, दिल्ली इंतजार कर रही है। झूठ नहीं बोलूंगा, 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी का भरोसा खो दिया, राहुल गांधी की खरी खरी, साथ ही कहा कांग्रेस की नीतियों में चूक की वजह से ही आरएसएस सत्ता में आई। विराट कोहली की 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में हुई शर्मनाक वापसी, रेलवे के खिलाफ सिर्फ 6 रन पर हो गए क्लीन बोल्ड, स्टेडियम में पसरा सन्नाटा। सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है, इसमें वक्फ संशोधन समेत 12 बिल पिछले साल लाई, 4 नए बिल इस सेशन में आएंगे। इसरो ने 10 साल में लॉन्च किए 398 विदेशी सैटेलाइट, पीएम मोदी की अपील, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत पर लगाए दाव। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को 8 से 9% वृद्धि दर की जरूरत, मध्यम आय स्तर से हमें आगे बढ़ना होगा, डेलोइट दक्षिण एशिया के सीईओ रोमल सेठी ने जताया अनुमान। यूपी के गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ से लौट रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत की खबर। बजट में महंगा हो सकता है सोना, पिछले 30 दिन में करीब 5000 रुपए बढ़ा, 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा गोल्ड। किन्नर अखाड़े ने 5 महंत बनाए, महामंडलेश्वर ने नृत्य किया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले आंकड़े छिपाना अपराध, भगदड़ की जांच करने पहुंचा न्यायिक आयोग। 3 लाख भक्तों से फुल हो गई अयोध्या, जय श्री राम से गुंजी राम नगरी, भीड़ ने तोड़ा प्राण प्रतिष्ठा के समय का रिकॉर्ड।
यमुना में जहर वाले बयान पर ईसी के सवालों का अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। बोले हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो, उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। बसंत पंचमी से शुरू होगी महाकुंभ की सबसे कठिन तपस्या। 350 साधु रोज करेंगे 16 घंटे का कठोर तप। इसके आधार पर ही अखाड़े में साधुओं की वरिष्ठता तय होती है। नकली हीरो से ग्राहकों को बचाने के लिए सरकार ला रही नीति, सोने की तर्ज पर सर्टिफिकेट देने की कवायद। कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम कर 3 आतंकियों को मार गिराया। एक पीओके की तरफ भागा। सेना का एलओसी पर सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में संवेदनशील बूथों पर तैनात रहेगी कैमरे से लैस पीसीआर। चुनाव को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा। बिहार में मिड डे मील मेन्यू में बदलाव। अब स्कूल में बच्चों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन शनिवार को खिचड़ी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए नया मेन्यू तैयार किया है, जो 15 फरवरी से लागू होगा। बीजेपी पर सॉफ्ट हुए शिवसेना सांसद संजय राउत। चंद्रकांत पाटिल उद्धव की हुई मुलाकात। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे बोले दोनों दलों के नेता चाहते हैं गठबंधन। गुजरात में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान सीएम पटेल भी रहे मौजूद। जनता जीरो से हीरो बना देती है। चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बड़ा बयान। बोले दिल्ली में बदलाव की हवा बह रही है। जनता मौका आने पर जीरो से हीरो बना देती है। पंजाब और हरियाणा के संभू बॉर्डर पर हार्ट अटैक से एक और किसान की मौत। वहीं जगजीत सिंह ढल्लेवाल की अनशन के 66वें दिन तबीयत बिगड़ी। केरल पुलिस ने कोच्चि से 27 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही। हरियाणा में गुटबाजी रोकने को कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। हुड्डा गुट के 14, सैलजा ग्रुप के 8 नेताओं को मिला पद। हाईकमान ने पार्टी के मठाधीशों को लगाए किनारे, जिनमें पूर्व विधायक मंत्री तक शामिल। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े का एक्शन। महामंडलेश्वर का छीना ताज। पदवी देने वाले लक्ष्मी नारायण पर भी गिरी गाज। वहीं भंडारे के खाने में राख मिलाने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड। 30 दिन की पेरोल पर सिरसा में डेरा चीफ राम रहीम। कहा विराट कोहली ने मुझसे गुरु मंत्र लिया। कई मुस्लिम पाकिस्तानी प्लेयर भी कलमा से जुड़े। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के दिग्गज नेता और मेहरौली सीट से विधायक नरेश यादव ने दिया इस्तीफा। बिहट्टा औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर के बीच बनेगी नई रेलवे लाइन। 730 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार। परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिलाया विश्वास। खत्म हुआ फैंस का इंतजार। सामने आ गई बॉर्डर 2 की रिलीज डेट। अगले साल 2026 में 23 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में सनी देओल का दिखेगा अनोखा अवतार। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली स्थित घर पर चुनाव आयोग की रेड। कपूरथला हाउस में पैसे बांटे जाने की शिकायत। प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु फंसे। गंगा स्नान की जिद पर अड़े। प्रशासन वापस भेज रहा। आसपास के लोग सहारा बने। यूपी के गाजियाबाद में फिर गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माणों पर 11 किलोमीटर तक हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। लोगों में मचा हड़कंप। जब से मुख्यमंत्री बने तब से उड़न खटोला पर है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर साधा निशाना। हरियाणा के कच्चे कर्मचारी होंगे रेगुलर। बकाया वेतन भी मिलेगा। अगले 6 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। माको में हुए हादसे को लेकर न्यायिक जांच शुरू। सरकार के दखल के बाद हवाई किराया हुआ सस्ता। अंबाला से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चित्रा सरवारा ने परिवहन मंत्री अनिल विज को घेरा। बोली अपनी सरकार को फेल का सर्टिफिकेट दिया। करोड़ों का बजट खाने वालों के खिलाफ अनशन करें। हिमाचल में महिलाओं को मिलेगा अपना घर। सुक्खू सरकार करेगी 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। प्रदेश में महिलाओं को यह राशि 4 चरणों में दी जाएगी। हिंदुत्व की राजनीति आरएसएस की विचारधारा। एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन बोले आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के रास्ते पर चल रही। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा सांसद डिंपल यादव के रोड शो को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। अनुमति से अधिक वाहन थे शामिल। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 130 मरीज, 20 वेंटिलेटर पर। सबसे ज्यादा 99 मरीज पुणे से। अब तक 3 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में हलचल शुरू। आईएमडी का अलर्ट। बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली मंजूरी। भूख हड़ताल करेंगे उत्तरी कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद। कश्मीर में भी गुंजेगा विरोध का स्वर।
मध्य प्रदेश के भोपाल में जयश्री गायत्री फूड्स के डायरेक्टर ने खाया जहर, ईडी के चापों के बीच खुदकुशी की कोशिश, केंद्रीय मंत्री पासवान समेत 6 लोगों को बताया जिम्मेदार। नोएडा में फिल्म सिटी का नक्शा पास, अगले महीने से शुरू हो सकता है निर्माण, पहले चरण के निर्माण पर 1510 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। 90 दिन के अंदर नहीं किया चालान का पेमेंट तो जब्त हो जाएगी गाड़ी। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान न भरने वालों के खिलाफ लागू हुआ नया नियम। जीएलएफ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंद्र अमरनाथ बोले, बीसीसीआई को मेरे सरनेम से दिक्कत थी, अगरकर का नाम लिए बिना कहा मजबूत सिलेक्टर ही रोहित विराट पर फैसला लेगा। सारण समेत बिहार के अधिकांश जिलों में लाइसेंस के बिना नहीं कर सकेंगे सरस्वती पूजा, दिशा निर्देश जारी, अश्लील गानों पर रहेगी रोक। महाकुंभ में अब तक राजस्थान के 4 श्रद्धालुओं की मौत, भगदड़ में धौलपुर के किसान को भीड़ ने कुचला, बेटे ने मां खींचकर बचाया। वहीं मध्य प्रदेश के 5 लोगों की मौत की पुष्टि। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के भतीजे की शादी में नाचे अभिनेता रणवीर सिंह, दूल्हा दुल्हन को भी स्टेज पर डांस कराया सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री खट्टर भी पहुंचे। बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी को जमीन पर पटका, 350 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुलियन बेरी सिंड्रोम को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपा लेख, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। एक गांव में 36 शर्मा और 12 गुप्ता मनरेगा मजदूर, जबकि पंचायत में इन सरनेम वाले लोग ही नहीं। एमपी के मुरैना में फर्जी नाम से जॉब कार्ड बनाए, 2 साल में 20 करोड़ मजदूरी निकाली। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल, बिना उपचार कट रही पर्चियां, जांचें करवाकर गायब हो रहे मरीज। लोकसभा में पेश होने वाले बजट पर हिमाचल की निगाहें, केंद्र सरकार से रेल सहित 65 प्रोजेक्ट के मंजूर होने की आस। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर बढ़ रहा विवाद, मुस्लिम संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया। हरियाणा के 5 जिलों में घना कोहरा, अगले 5 दिन बारिश, आज रात से बदलेगा मौसम, तेज हवाएं चलेगी, तापमान में होगी बढ़ोतरी। सनातन के साथी बनी ट्रंप कैबिनेट में मंत्री तुलसी गाबार्ड, कहा डेमोक्रेटिक सांसद हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक कट्टरता को दे रहे बढ़ावा। पंजाब में कैंटर से टकराई पिकअप, बोलेरो, 9 की मौत और 11 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस बोली 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा, धुंध के कारण हुआ हादसा। शरद पवार को सिर्फ 10 सीटें मिलना समझ से परे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 2 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। अभिनेता सैफ अली मामले पर मुंबई पुलिस का बड़ा बयान, सीसीटीवी में दिखे शख्स से मैच हुआ बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरीफुल का चेहरा। अब शिक्षकों को एक गुरुजी ऐप देगा ट्रेनिंग, पूरे झारखंड में 1 फरवरी से लागू होगी व्यवस्था, सभी जिलों में प्रशिक्षण का कैलेंडर तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल किया गया जारी। बिहार के अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति के आदेश को किया रद्द। बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव के बीच आपको बड़ा झटका, एक साथ 5 विधायकों ने दिया इस्तीफा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। बजट में महंगा हो सकता है सोना, पिछले 30 दिन में करीब 5,000 रुपए बढ़ा, 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है गोल्ड। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट, 1 फरवरी से ब्लॉक होंगे आईडी जनरेट करने वाले ट्रांजैक्शन, एनपीसीआई ने बदले नियम। महाराष्ट्र के मुंबई में होगा एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट, 24 फरवरी को क्रिकेटर से लेकर अभिनेता तक होंगे शामिल। मारुति सुजुकी के साथ ही होंडा की कारें भी हुई महंगी, होंडा अपनी कारों की कीमत 20,000 रुपए तक का किया इजाफा। भारत बनाएगा खुद का जेनरेटिव एआई मॉडल, इसी साल होगी लॉन्चिंग, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। वोडाफोन ने रचा इतिहास, सैटेलाइट के जरिए कर डाली पहली वीडियो कॉल, नहीं पड़ी खास फोन की जरूरत। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। जम्मू कश्मीर में चिलई कला खत्म, 7 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, अगले 3 दिन देश में न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, हिमाचल समेत 4 राज्यों में 5 फरवरी तक बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में छाया कोहरा, एक्यूआई पहुंचा 400 के पार, बारिश का भी जताया अनुमान। हरियाणा में आज रात से बिगड़ेगा मौसम का हाल, 2 पश्चिम में विक्षोभ होंगे एक्टिव, बूंदाबांदी की संभावना। यूपी के 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, आज से बारिश की संभावना, सबसे ठंडा अयोध्या तो गर्म प्रयागराज रहा। बिहार, बंगाल, असम, मेघालय में कोहरे का अलर्ट, वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचार की।
विराट कोहली का रणजी ट्रॉफी में भी नहीं चला बल्ला, केवल 6 ही रन बनाकर हुए आउट। करीब 12 साल बाद कोहली कोई रणजी मैच खेलने के लिए उतरे थे। 38वें नेशनल गेम्स में नर्मदा नितिन राजू ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता गोल्ड, बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच खेलने से किया किनारा, अपने पहले मैच से जुड़ा है कनेक्शन। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सीजन की शुरुआत 22 फरवरी से पहला मैच सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम और कुमार संगकारा वाली श्रीलंकाई टीम के बीच होगा। विराट कोहली को लेकर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, कहा विराट को दबाव को छोड़कर खेल का आनंद लेना चाहिए और युवाओं को दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे विराट कोहली बनना चाहिए। भारतीय टीम में होंगे 2 बड़े बदलाव, अर्शदीप सिंह के साथ रिंकू सिंह कर सकते हैं वापसी। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच पुणे में खेला जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 3 फरवरी तक करें अप्लाई। हरियाणा की 8 यूनिवर्सिटी में नौकरी का गोल्डन चांस, नायब सरकार ने दी भर्ती को मंजूरी। राजस्थान में निकली विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर समेत 271 पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 172 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से शुरू होगा आवेदन, सैलरी 1 लाख तक। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2024 की मार्कशीट जारी, 15 से 30 अप्रैल होगी मुख्य परीक्षा। केनरा बैंक में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, क्रेडिट ऑफिसर पदों पर निकली वैकेंसी। अब शिक्षकों को जे गुरुजी ऐप देगा ट्रेनिंग, पूरे झारखंड में आज से लागू होगी व्यवस्था। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, फिल्म देवा में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनी पूजा हेगड़े, कहा यह जॉब जोखिम भरा। शाहिद कपूर के फिल्म देवा थिएटर्स में हुई रिलीज, अपने किरदार पर बोले शाहिद, हर सीन के बाद पर्दे खुलेंगी, करियर पर कहा जितना मिला खुश हूं, इतना भी नहीं सोचा था। ऑडिशन के दौरान डाउट होता था, एक्टर मोहित मलिक बोले मुझे अपनी काबिलियत पर शक था, फिल्म आजाद से किया है डेब्यू। स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट अनाउंस, 27 जून 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार। पहली हॉलीवुड फिल्म द आई से श्रुति का लुक रिवील यंग वीडियो के रूप में आएगी नजर, एक्टर मार्क रोली भी मुख्य भूमिका में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रहेगा। आपको अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आप अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं पर पूरा ध्यान देंगे। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर निपटाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने किसी कानूनी मामले में ढील देने से बचना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी अच्छी सोच का आप लाभ उठाएंगे। आपका कोई निर्णय आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसलिए आप बड़े सदस्यों से राय अवश्य लें। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नुकसानदायक रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे, लेकिन बिजनेस में आपको कोई डील सोच समझकर फाइनल करनी होगी। आपकी पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थी किसी नए कोर्स की तैयारी में लग सकते हैं। आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा, कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन इनकम के सोर्सों को बढ़ाने के लिए रहेगा। आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको यदि कोई समस्या है तो आपको उससे दूर रहने की आवश्यकता है। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आपकी कोई पुरानी डील फाइनल होने से खुशी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको रुके हुए कामों को गति मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर दबाव भी अधिक रहेगा। आप जीवन साथी को लेकर कहीं वेकेशन पर जा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोग अपने व्यापार में कुछ नए उपकरणों को शामिल करेंगे। आपकी सेहत में गिरावट आने से इसका असर आपके कामों पर भी पड़ेगा। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को किसी काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आप यदि किसी संपत्ति की खरीदारी करने के लिए सोच विचार करते थे तो आपको उसे चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा। परिवार में छोटे आपको कोई सुझाव दे सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर कोई टेंशन थी तो वह भी दूर होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। सही
सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज चैनल की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।